लंग कैंसर के लक्षण कई तरह के हो सकते हैं। 5 से 10% केसेस में तो कोई लक्षण नहीं होते और किसी अन्य कारण से चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन चेस्ट का अगर होता है तो उसमें ये डिटेक्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग जिनको लंग कैंसर का संभावना ज़्यादा होती है लेकिन अभी कोई सिम्टम्स नहीं है और वो अपना कुछ स्क्रीनिंग चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करा लेते हैं, उसमें ये पिकअप हो सकता है। ये तो सारे एसिम्प्टोमेटिक स्टेज हुए। जब सिम्टम्स होते हैं तो उनको आप मूलतः 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक जो लंग में कैंसर होने की वजह से होते हैं, दूसरे जो उसके लोकल चेस्ट में फैलने की वजह से होते हैं और तीसरे अगर लंग कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। तो जब सबसे पहले जो सिम्टम शुरू होता है कि लंग के अंदर जब एक मैस डेवलप होता है तो लंग को लगता है कोई बाहर की चीज़ है तो खांसी आने लगती है। कभी कभी खांसी में खून आता है, तो खांसी और खांसी में खून आना यह कई केसेस में पहला सिम्टम होता है। इसके साथ साथ सांस फूलने लगती है। अगर वो कैंसर चेस्ट के कुछ हिस्सों में आ रहा है तो लोकल पेन होने लगता है और उसके साथ साथ हमें कुछ जनरल सिम्टम्स जैसे होते हैं, जैसे भूख न लगना, वज़न कम होना, कभी कभी अगर न्यूमोनिया वगैरह साथ में हो तो उसकी वजह से बुखार होना, हर समय एक थकान सी रहना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जब वो कैंसर लोकल स्प्रेड होता है चेस्ट के अंदर तो कभी कभी उसमें चेस्ट में पानी भर जाता है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। उसकी वजह से लोकल पेन होता है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जहाँ ट्यूमर जाता है और पानी भरने से सांस फूलने लगती है और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी फूल सकती है। हमारी चेस्ट में दोनों तरफ कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारे वॉइस को कंट्रोल करती हैं, तो ज़्यादातर लेफ्ट साइड में और कभी कभी राइट साइड में भी अगर वो ट्यूमर उन नर्व्स को इन्वॉल्व कर ले तो हमारी आवाज़ अफेक्ट हो जाती है और उसमें आवाज़ भारी हो जाती है या आवाज़ बंद हो जाती है, जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। इसी तरह से वो ट्यूमर अगर हमारी सांस की नली को या इस तरह के खाने की नली को या इस तरह की किसी नली को दबाता है अगर, तो हमें खाने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स लोकल होते हैं। अगर कैंसर चेस्ट से दूसरे हिस्सों में शरीर के फैल गया है तो उसके अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ब्रेन में चला गया है तो हेडेक होता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं और कभी कभी कन्वर्जन, जिसको मिर्गी का दौरा कहते हैं, वो भी हो सकता है या देखने में आंखों में रोशनी में दिक्कत होने लग सकती है अगर ब्रेन में ट्यूमर जाए तो। इसी तरह से अगर ट्यूमर कहीं बोन में चला जाए, चाहे हमारी रीढ़ की हड्डी में जाए या शरीर के दूसरी हड्डियों में चला जाए, तो फिर उस सूरत में उस एरिया में जहां वो ट्यूमर गया है वहां पर लोकलाइज्ड सीवियर पेन होने लगता है और जब हम उस पेन का कारण जानने के टेस्ट करने शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली पता लगता है कि ये तो लंग कैंसर के फैलने की वजह से है। इसी तरह से अगर लिवर में या दूसरे अंगों में फैल गया है तो कभी कभी उसकी वजह से भूख न लगना, वज़न कम होना, जनरल वेट लॉस, इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो कॉमनेस्ट सिम्टम खांसी और खांसी में खून आना, सांस फूलना, चेस्ट में पेन, ये हैं। लेकिन इनके अलावा आवाज़ में चेंज होना, सांस में दिक्कत होना, हेडेक वगैरह होना और बोन में अगर चला जाए तो किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे पेन होना, ये बहुत वेरीड सिम्टम्स हो सकते हैं इन पेशेंट्स में। अहम चीज़ ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उस एरिया का टेस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और फिर एक्सरे वगैरह करने पर पता लगता है कि इसका सोर्स एक्चुअली लंग कैंसर है। ये ज़रूरी है कि कोई भी सस्पिशियस सिम्टम होने पे हम उसकी तुरंत जांच करें ताकि जल्दी से जल्दी स्टेज पर इसका डायग्नोसिस किया जा सके और उसका समुचित उपचार किया जा सके।